तो जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जियान लिंगियान से बातें कर रहा होता, जहाँ पे लिंगियान लिटिल फेट डॉक्टर के बारे में जियान को बता रहा था और उसे बता था कि लिटिल फेट डॉक्टर के पीछे अभी के लिए आइस रिवर्स वैली पड़ी है और उसके ऊपर उन्होंने हमला भी किया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई, मगर उनके हाथों से बच गई। ये सुनते ही जो जियान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हो गया तो आइस रिवर्स वैली में तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और जब लुई किंग जियान को इतने ज्यादा गुस्से में देखता था, वो समझ जाता है कि जियान के लिए लिटिल फेट डॉक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए तुम जोश में कोई भी ऐसा काम मत कर देना कि तुम्हें बाद में जाके पछताना पड़े, क्योंकि जो आइस रिवर्स वैली वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बर्निंग फ्लेम वैली जितती है। इस वजह से उनके हेडक्वार्टर के अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर रहते हैं, जिस वजह से तुम उनके साथ हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकते हो। मगर जियान अभी के लिए काफी तो गुस्से में था, क्योंकि वो लिटिल फेट डॉक्टर के लिए अपनी जान भी दे सकता था। इस वजह से बोलता है, सबसे पहले मैं पिल रीजन जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कोई लड़की उससे मिली थी वो सिलेन थी। इस वजह से मैं सबसे पहले उसके क्लैन जाऊंगा और उससे इन्फॉर्मेशन लूंगा लिटिल फेट डॉक्टर के बारे में, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगा। जेसन निगन जो लिंगियन होता है वो जियान के पास आता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा वहाँ पर, क्योंकि मैं पिल रीजन के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मगर जियान इस ऑफर को तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली वो बहुत ही पावरफुल है। इस वजह से वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे और इस बीच में वो लिंगियन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से वो लिंगियन को नहीं ले जाना चाहता था अपने साथ, और फिर लिंगियन के कंधे पे हाथ रखता और बोलता कि मेरे भाई अभी के लिए तुम लुई किंग के साथ ही रहो, क्योंकि जो मैटर वो बहुत ही गलम है। ये सुन के जो लिंगियन होता है वो भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अभी के लिए उसकी जो करंट स्टेज है वो जियान के लिए सिर्फ एक सरदर्द बन जाएगा। इसी वजह से लिंगियन हमेशा हिला देता है और फिर तभी लुई किंग बोलता है कि जैसा कि अब तुमने मन बना ही लिया तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर अपनी स्पेस ट्रेन से एक मैप को निकालता और जियान को दे देता और बोलता है ये पिल रीजन का मैप है, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ पर, और साथ ही तुम मुझे ये भी बता दो कि तुम कब जा रहे हो, तो मैं सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि मैं अभी की अभी जा रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए जियान को लिटिल फेट डॉक्टर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो किसी भी कीमत पे लिटिल फेट डॉक्टर को बचाना चाहता था। ये सुनते ही लुई किंग बोलता है ठीक है मैं अभी के लिए अरेंजमेंट करवा देता हूँ और अपने बोमूल को चालू करवाता हूँ। और ये बोलती है वो एक बंदे को इशारा करता है, जिस वजह से वहाँ से एक बंदा चला जाता है बोमूल की तरफ। और फिर जियान लुई किंग से बोलता है कि तुम पिल रीजन के अंदर थोड़ा सोच समझ के लोगों से पंगा लेना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हरामी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर फ्यूचर में तुम किसी पावरफुल सेक्शन से पंगा ले लो तो तुम मेरे यहाँ पे भगाना, और तब हम तुम्हारी मदद तब तक करेंगे जब तक हमारी जानों में जान है। ये सुन के जो जियान का गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, मगर वो इतना बेवकूफ भी नहीं कि एक पावरफुल सेक्शन से उसका सामना हो जाए और वो लुई किंग के क्लैन पे भगाए, जिस वजह से सारी मुसीबत उसके क्लैन पे आ जाए और उसकी वजह से उसके दोस्त का क्लैन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। मगर जियान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उसके दोस्त ने इतनी बड़ी बात बोल दी उससे। और फिर जियान लुई किंग के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है कि अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिलता है और मेरे सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली तुमसे वापस मिलने के लिए आऊंगा। ये सुन के लुई किंग एक स्माइल कर देता है और अपनी स्पेस ट्रेन से एक सिल्वर कलर की बोट को निकालता है, तो जियान झट से उसके ऊपर बैठ जाता है और उन लोगों को अलविदा बोल के बोमूल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए अपनी बोट पे बैठा हुआ होता है और लिटिल फेट डॉक्टर के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है अभी के लिए जो लिटिल फेट डॉक्टर के पास बुल पॉइजन बॉडी वो काफी ज्यादा यूनिक है। इस वजह से सभी का जो मन होता है उसके अंदर लड्डू फूटने लगते हैं उसे लेने के लिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें वो सभी को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जैसे कि उस लड़की के पास थी ट्विंगलिंग, जिसके पास हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक की बॉडी थी, जो कि बड़े से बड़े स्नेकों को अपनी पावर से कंट्रोल कर देती थी, यहाँ तक कि मास्टर योलो के भी मन में लड्डू फूटने लगे थे उसकी बॉडी को देखकर। और हाँ दोस्तों, ये दूसरी तरीके के लड्डू है, गलत मत समझ लेना, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी नोटी नोटी है, मगर जो जियान सोच रहा है उसको आप नोटी नोटी तरीके से सोच लेना, क्योंकि वो अभी के लिए अपने मन में सोच रहा होता है अभी के लिए वो लड़की काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी और वो काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो गई होगी। मगर अभी के लिए उन सभी बातों पे मट्टी डालो, क्योंकि अभी के लिए जो मैटर वो लिटिल फेट डॉक्टर पर है, क्योंकि अभी के लिए बहुत सारी पावरफुल सेक्शन उसे पकड़ना चाहती है। इसी वजह से कोई पावरफुल सेक्शन उसे पकड़े या मारे उससे पहले मुझे लिटिल फेट डॉक्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि जो आइस रिवर्स वैली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्शन है, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता बेंड लाइटिंग पेंट की स्ट्रेंथ से। इसी वजह से कुछ भी करने से पहले मुझे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी, वरना अगर मैं कोई मुंह उठा के एक्शन लेता तो इसमें मैं मारा भी जा सकता हूँ। इसी वजह से पिल रीजन के अंदर पहुंचने का मुझे जल्द से जल्द ज्ञान के लिए बॉडी को रिफाइन करना होगा, क्योंकि एक बार ये मेरे पास डाउजों का होगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाएगा और फिर मैं बड़ी से बड़ी सेक्शन के साथ हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। और साथ ही जो मेरी फोर्थ फेक फ्लेम है उसे भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और फिर उसके बाद जो मैं अपना 4 कलर का हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस बनाऊंगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, और फिर उसकी मदद से पावरफुल वॉरियरों को भी बहुत ही आसानी से पछाड़ सकता हूँ। और साथ ही जो मेरे स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज के जो बाकी के चेंजेस है उन्हें भी मुझे जल्द से जल्द मास्टर करना होगा। और अभी के लिए जान ये सभी बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके सामने जो सेक्शन खड़ी है वो कोई मामूली सेक्शन नहीं है, वो आइस रिवर्स वैली जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उसके जितने भी तुरुप के उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आइस रिवर्स वैली उसे मार मार के भूत बना देगी। इसी वजह से उसका सिर्फ अभी के लिए सिर्फ एक ही प्लान था, लिटिल फेट डॉक्टर को बचाना। इसी वजह से जन बोर्ड के ऊपर क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस के जो बाकी के चेंजेस थे उन्हें रीड करने लगता है। और अभी के लिए जन को स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस के जो बाकी के चेंजेस है उन्हें सीखना बहुत ही आसान लग रहा था, क्योंकि जब उसने स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस को लिया था तब उसने जो पुराने ओनर थे उनके एक्सपीरियंस को भी ले लिया था, जिस वजह से उसे पता था क्या गलती करनी है क्या गलती नहीं करनी है। और ऐसे जन कंटिन्यू 5 दिन तक कल्टीवेशन करता रहता और फिर फाइनली जन पहुंच चुका था अभी के लिए हिल रीजन के एग्जिस्ट बोमूल के गेट के पास। ये देखते जन खड़ा हो जाता और बोलते कि फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, और फिर अपनी बोट के अंदर डालता छटपा के और सीधा बोमूल से बाहर। और जैसी जन की नजर पड़ती है पिल रीजन के अंदर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो जगह थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और काफी ज्यादा आलीशान, यहाँ तक कि अभी तक उसने जितने भी बोमूल देखे थे उनके कंपैरिजन में यहाँ का जो बोमूल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और जब जन वहाँ के लोगों को सिटी स्कैन करता तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग तो टियर 6 टियर
007 के अल्केमिस्ट जो कि मार्केट से अभी के लिए सब्जी लेते हुए फिर रहे हैं। ये देखिए जन काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने जितना सुना था सेंट्रल पेंट के बारे में ये तो सच में वैसा ही है। मगर तभी जन अपने कदम थोड़े से आगे बढ़ाते ही तभी जन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो जन उसी आवाज की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़का था जो कि अभी के लिए बोल रहा होता है, मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी को भी बुल पॉइजन बॉडी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी आइस रिवर्स वैली को आकर जल्दी से जल्दी बताए, जिसके बदले में आइस रिवर्स वैली आपको ऐसे गिफ्ट देगी जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वजह से बुल पॉइजन बॉडी के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जल्दी से आके बताएं और अपने रिवॉर्ड ले जाएं। और साथ ही उसने अपने हाथों में लिटिल फेट डॉक्टर के पोस्टर भी लिए हुए होते जो कि दीवार में चिपका रहा होता है। ये सब सुन के जो जियान का गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है क्योंकि अभी के लिए उसे समझ में नहीं आता आखिर आइस रिवर्स वैली इतनी दबावली क्यों हो चुकी है लिटिल फेट डॉक्टर को पकड़ने में। तभी झट से उस लड़के के पास जाता है और उसके पास जो पोस्टर होते हैं उन्हें छुड़ा लेता है, जहाँ पर जियान देखता है कि लिटिल फेट डॉक्टर की फोटो बनी हुई है और उस पर लिखा है मोस्ट वांटेड किलर। तभी वो लड़का बोलता है, यंग लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो, शायद तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं पता है क्योंकि इसके पास है बुल पॉइजन बॉडी, जिस वजह से इसने पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर एकदम आतंक मचा के रख दिया है। इसी वजह से सेंट्रल प्लेन की जितनी पॉपुलर सेक्शन है इसी पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है। इसी वजह से उन सभी लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया मगर फिर भी इस लड़की को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और वहीं पे वो लड़का अभी के लिए जान से इतने प्यार से इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि उसके सामने जो खड़ा हुआ बंदा वो बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से उसने थोड़ी सी भी उदमबाजी करी तो ये सामने वाला बंदा उसे पीट पाट के रख देगा। और ये रीजन था इतने गंदे बिहेवियर के बाद भी उसने जियान से कुछ भी नहीं बोला। तभी जन अपनी स्पेस टैंक से एक पोटली को बाहर निकालता जिसके अंदर थे काफी सारे गोल्ड कॉइन और उसके हाथ में रख देता और बोलता और बताओ। और जब वो अंदर पोटली को देखता तो जियान को बताता है कुछ ही दिन पहले आइस रिवर्स वैली और उस लड़की की फाइट हुई थी। ये सुन के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलते आखिर उस फाइट का नतीजा क्या निकला और उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये सुन के जो बंदा होता है उस पोटली को अपनी जेब के अंदर रख लेता और बोलता है जो आइस रिवर्स वैली और उस लड़की के बीच जो फाइट हुई थी उसे 15 दिन बीत चुकी है और जो फाइट थी वो भी बहुत ही खतरनाक थी, जिस वजह से आइस रिवर्स वैली ने उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था क्योंकि आइस रिवर्स वैली ने उस बुल पॉइजन बॉडी को पकड़ने के लिए अपने 2 डाउजोंग लेवल के 6 स्टार के वॉरियर को भेजा था। ये सुन के जियान काफी हैरान हो जाता और बोलता कि इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के तो मुझे बस ये बताओ कि उस फाइट का नतीजा क्या निकला और वो लड़की कहाँ पर है। ये सुन के वो लड़का बताता है कि जब आइस रिवर्स वैली और उस लड़की के बीच में फाइट हुई थी तो वहाँ पे काफी सारे और भी वॉरियर थे आइस रिवर्स वैली के, मगर जो बुल पॉइजन वाली लड़की थी वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, इस वजह से उसने काफी सारे आइस रिवर्स वैली के एल्डर को भी मार डाला। यहाँ तक कि वो डाउजोंग लेवल के 6 स्टार के जो दोनों एल्डर थे उन्होंने भी अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था उसके ऊपर, मगर फिर भी वो लड़की उनके हाथों से बच गई और उन्हें चकमा देके वहाँ से निकल गई। और ये रीजन है जिसकी वजह से अभी के लिए आइस रिवर्स वैली ने उस लड़की के ऊपर इतने ज्यादा इनाम रखे हैं जिस वजह से कैसे भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उसे पकड़ पाए। जिस उनके जो जियान का गुस्सा तो वो और ज्यादा बढ़ जाता और बोलते कि अभी के लिए तो मुझे ये बता सकते हो ये जो फाइट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। जिस उनके वो बंदा बताता कि यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में फॉलन गॉड स्ट्रीन है जिसके अंदर अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के लोगों ने उस लड़की को पकड़ा था। अभिजन बोलता कि अभी के लिए उस बुल पॉइजन बॉडी को पकड़ने के लिए आइस रिवर्स वैली के अलावा भी कोई और सेक्शन पीछे पड़ी है कि नहीं। जिस उनके बंदा बोलता कि ऐसा बोला जाए तो बहुत सारी सेक्शन थी जो उस लड़की को पकड़ना चाहती थी, मगर जब से उस बुल पॉइजन वाली लड़की ने आइस रिवर्स वैली के एल्डर को मारा तब से सभी लोग काफी डर चुकी है। इसी वजह से अभी के लिए वो आइस रिवर्स वैली के मेट्रो के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये सुनकर जो जियान होता है वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और जो अभी के लिए उसने लिटिल फेट डॉक्टर के पेज को पकड़ा हुआ होता है उसे अपनी हेवनली फ्लेम से जला देता है। तभी अपनी स्पेस स्टेशन से लुइकिंग के द्वारा दिए गए मैप को निकाल लेता है और देखता है अभी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ही एक लैंड भी पड़ता है। इस वजह से डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले एक लैंड जाएगा और वहाँ से लेगा सिलेन को और उससे बोलेगा ले चलो लिटिल फेट डॉक्टर के पास, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए लड़के ने मुझसे बोला कि लिटिल फेट डॉक्टर की जो हालत है वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। अगर मैं कंटिन्यू फ्लाई करता तो मैं एक दिन के अंदर ही वहाँ पहुंच जाऊंगा, मगर उससे पहले मुझे हीकलैंड पहुंचना होगा। और फुल स्पीड से हीकलैंड की तरफ निकल जाता, मगर जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था आइस रिवर्स वैली के ऊपर क्योंकि उसने लिटिल फेट डॉक्टर को पकड़ने के लिए 2 डाउजोंग लेवल के 6 स्टार के वॉरियर को भेजा था। और इससे एक चीज और क्लियर होती कि अभी के लिए आइस रिवर्स वैली किसी भी कीमत पे लिटिल फेट डॉक्टर को पकड़ना चाहती थी। तभी जियान जोर से दौड़ते हुए आसमान में बोलता है आइस रिवर्स वैली अगर तूने गलती से भी मेरी दोस्त को कुछ भी कर दिया तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच में एक ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसी जन उड़ते उड़ते हीकलैंड पहुंच जाता है और जब जेन हीकलैंड को देखता तो कहता है ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से भले ही पिल टावर की एल्डर पोजीशन से हट गया हो मगर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कोई भी इसको ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है एल्डर मैं किसी भी कीमत पे उस चंपू के साथ शादी नहीं करूंगी। और ये लड़की कोई और नहीं, ये होती है चश्मे सिल्लैन। तभी हीकलैंड का एक एल्डर बोलता है कि लड़की तुम थोड़ी सी पागल हो गई हो क्या, तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि अभी के लिए हमारी हीकलैंड की क्या स्थिति है, इसी वजह से अगर तुम काउडेंग से शादी कर लेती हो तो फिर जो काउ क्लैन है वो कभी भी हमारे क्लैन के ऊपर हमला नहीं करेगा और हम हमेशा इस सिटी के अंदर आबाद रहेंगे। और अगर तुम ऐसी जिद पे अड़ी रही तो वो क्लैन कभी भी हमारे ऊपर हमला कर देगा और हमें ही क्लैन से भी बाहर निकाल देगा, इस वजह से तुम अभी के लिए इतना जिद मत करो। जेसन दिगन सिल्लैन बोलती कि आपको क्या लगता है कि इसके बाद वो हमें छोड़ देंगे, वो जरूरी कोई ना कोई प्लान करेंगे और हमारी ही क्लैन को फिर भी तबाह कर देंगे, इस वजह से आपको उनके ऊपर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। तभी एक एल्डर खड़ा हो जाता है जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं और वो बोलता है लड़की तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और प्लान है, मगर तुम प्लान के नाम पे बस ये मत बोल देना कि तुम जिन अकेडमी से एक लड़की को पकड़ के लेकर आई हो जो कि एक बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट है और वो लड़का वापस हमें पिल टावर के अंदर अपनी एल्डर पोजीशन दिलवाएगा और हम लोग सारी मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे। तो फिर लड़की मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने अभी के लिए उस लड़के को ज्यादा समझ लिया है कि कोई भी ऐसा गली का कुत्ता आकर हमारी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि
हमारे ऊपर काफी तो मुसीबतें आ रखी हैं और उस गली के कुत्ते को अभी के लिए यहाँ पे अपियर होना होता वो अभी तक अपियर हो चुका होता है, बल्कि वो तो एक नंबर का डरपोक है, जिस वजह से उसे ये सब पता चला होगा तो वो डर के मारे यहाँ से भाग गया और अपनी जान को बचा लिया उसने। इस वजह से अभी के लिए तुम उस लड़की के बारे में तो भूल ही जाओ। ये सुन के जो सिल्लेन होती है वो भी एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी अभी के लिए कोई भी सबब नहीं होती है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम जियान को बॉम्ब होल के अंदर देखा था। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जियान मर भी न गया हो। मगर तभी हॉल के अंदर एक आवाज आती है, फटे हुए बात तूने एकदम सही बोला, अभी के लिए तेरे क्लैन पे जो मुसीबत आई है उसे कोई गली का कुत्ता तो नहीं सॉल्व कर सकता है। ये आवाज सुनकर जो सिल्लेन होती है वो काफी खुश हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती जहाँ पर खड़ा था अभी के लिए वन एंड ओनली टर्की में टर्की, हमारा जियान टर्की, जो कि अभी के लिए काफी गुस्से में था। तभी वो सिल्लेन की तरफ देखता और बोलता कि सिल्लेन, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया गया है, कमेंट क्यों नहीं किया गया है इन लोगों के द्वारा, जल्दी से बोलो इनको 10 के लाइक करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए एक्शन दिखाना तो मेरा रह गया है इस एपिसोड का, जो कि थर्ड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा अगर इन लोगों को चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे मेंबर तो देख ही लेंगे। क्यों मेंबर, सही बोला ना। और हाँ, जैसे कि आप लोग ने यूनर की जो एंट्री उसके सेकंड पार्ट की भी डिमांड की है, तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके अंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसमें मेरा कोई भी हाथ पैर नहीं होगा, बल्कि वो सारे जियान की मन की भावनाएं होंगी जो कि वो यूनर से बोलेगा। इस वजह से अगर किसी ने मुझे टर्की बोला तो फिर मैं यूनर से उसकी गोल्डन एवली फिल्म लेकर उससे एंग्री बुद्धा लोटस बना के मैं मारूंगा, पहले बता रहा हूँ। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतने, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।